जय श्री कृष्ण। प्रकाश यानी ज्ञान, यानी जहाँ जहाँ प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, हमें उन वस्तुओं का और जगह का सही सही ज्ञान हो पाता है। जैसे अंधेरे में अगर हम देखें तो हम किसी रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, यह सांप रस्सी की तरह प्रतीत होता है। इसीलिए अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश अति आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा हमें सभी चीजों का सही सही बोध हो पाता है। और बाहर के प्रकाश के साथ साथ हमें अपने भीतर के प्रकाश को भी जानना अति आवश्यक है। आंखें बंद करके जो हमें अंधेरा दिखता है, उसके ठीक पीछे परब्रह्म प्रकाश के सागर के रूप में विद्यमान है और हमें ध्यान के अभ्यास के द्वारा उस अंधकार के पर्दे को हटाना है, जिससे हम परब्रह्म रूपी प्रकाश का अनुभव कर सकें। और जब हम अपने भीतर उस प्रकाश का अनुभव करने लगते हैं, तो हम जान पाते हैं कि संकट और रोग होते नहीं हैं, परंतु प्रतीत होते हैं माया के द्वारा। ध्यान के अभ्यास से हमें अनुभव होते हैं कि कष्टदायक अनुभव हमारा विनाश करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारे पाप कर्मों का मैल धोकर हमें शीघ्रता से परम धाम ले जाने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर से अधिक उत्सुक और कोई नहीं है। हमारे और ईश्वर के बीच माया का धुंधला सा पर्दा आ गया है। इसीलिए ईश्वर को खेद है कि हमने ईश्वर को अपनी दृष्टि से ओझल कर दिया है। गिरते हुए बमों से, भयानक रोगों में और जीने की गलत आदतों के कारण होती हुई मृत्यु से अपने बच्चों को दुखी देखकर ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। उन्हें अफसोस रहता है, क्योंकि वे हमें अपनी संतान को प्रेम करते हैं और ईश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे घर वापसी करें। इसीलिए हमें रात्रि में ध्यान करने और उनके साथ एकात्म होने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि ईश्वर तो हमारे साथ एक रूप भी है और वे हम ही हैं जो अधिक बहिर्मुखी होकर ईश्वर का त्याग करते हैं या उन्हें भूल बैठते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि एक अर्थ में दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यह आपको ईश्वर की खोज करना प्रारंभ कराता है। जब आप संसार की अपूर्णताओं को स्पष्ट रूप से देखना प्रारंभ कर देते हैं, तब आप ईश्वर की पूर्णता की खोज करना आरंभ कर देंगे। सच्चाई यह है कि ईश्वर बुराई का प्रयोग हमें नष्ट करने के लिए नहीं कर रहे, अपितु वे हमें इस संसार के खिलौनों के साथ मोह भंग करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम संभवतः उन्हें खोजें। विशाल जगन माता के दुलार से बाहर फैलाए हुए स्नेहिल हाथ की छाया है, यह ना भूलें। क्योंकि कभी कभी माँ आपको दुलारने लगती है, तो आपको छूने से पहले उसके हाथ की एक छाया बनती है। इसीलिए जब कष्ट आता है तो यह ना सोचे कि वे आपको सजा दे रही हैं, बल्कि उनका हाथ जब आपको अपने निकट लाने के लिए बढ़ता है, तो उनके हाथ की छाया किसी आशीर्वाद के रूप पर ही आप पर पड़ती है। दुख उनके लिए अच्छा शिक्षक है, जो इससे तत्परता एवं इच्छा पूर्वक सीखना चाहते हैं, परंतु जो उसका विरोध एवं इस पर नाराजगी व्यक्त करते हैं, उनके लिए यह पीड़ादायक बन जाता है। इसीलिए दुख हमें लगभग सभी कुछ सिखा सकता है। इसकी शिक्षाएं हमें विवेक, आत्मसंयम, अनासक्ति, नैतिकता तथा भावातीत आध्यात्मिक चेतना का विकास करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए पेट दर्द हमें सिखाता है कि हम अधिक ना खाएं और ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं। संपदा की क्षति हमें माया के इस संसार में सभी वस्तुओं की अस्थायी प्रकृति का पुनः स्मरण कराती है।
बुरे कार्यों के परिणाम हमें विवेक के अभ्यास की प्रेरणा देते हैं। दुख स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग से उत्पन्न होता है। ईश्वर ने हमें उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार दिया है। वे नहीं चाहते कि हमारा कष्टों से सामना हो, परंतु जब हम ऐसे कर्म चुनते हैं जो हमें कष्ट पहुंचाएं, तो वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बुरा स्वास्थ्य या अचानक आर्थिक असफलता या अन्य कष्ट जो आप पर बिना किसी चेतावनी के और बिना उनके कारण की जानकारी के आते हैं, उनके सभी कारण आपके अतीत में, इस जन्म में या पिछले जन्मों में बने थे तथा वे चुपचाप आपकी चेतना में अंकुरित होते रहते हैं। यदि आप किसी रोग, आर्थिक समस्या, भावनात्मक विक्षेप से पीड़ित हैं, तो ईश्वर या अन्य किसी व्यक्ति को दोष ना दें। आपने स्वयं ही भूतकाल में इस समस्या के कारणों को रचा था तथा अब आपको इसे उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय करना ही होगा।